कैट बी पी वाई क्यूज 2025। तो आज हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके जो भी क्वेश्चंस आए थे 2025 में। तो और आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो पी वाई क्यूज के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप scibits.in पे जाके विजिट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस। तो ए स्टेटमेंट है, टिश्यूज हैव हाई partial pressure of carbon dioxide and low partial pressure of oxygen that favor the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। तो देखो, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन होती है तो उसको कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Hb इसके साथ बंधा हुआ रहेगा, मतलब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा Hb एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। फिर बोल रहे हैं इन एल्वियोलाई द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखो, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ही ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे ही गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में, तो बी में ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, टिश्यूज हैव अ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो टिश्यूज होते हैं ना, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली ज्यादा होती है, तभी तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अगर हाई ऑक्सीजन है तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, इन एल्वियोलाई लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। तो सेम वही चीज है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो डिसोसिएशन होनी शुरू हो जाएगी कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की। तो हमें ऑप्शन डी भी फिर करेक्ट हो गया। तो हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट थे। ए बी एंड डी, ए बी एंड डी करेक्ट थे, ऑप्शन डी हमारा फाइनली करेक्ट हो जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following doesn't contribute to thermoregulation? Thermoregulation मतलब temperature regulation, heat regulation in animals। तो heat regulation किस किस से होती है? देखो, sweating से होती है, बिल्कुल होती है। sweating क्या होता है, मतलब sweating में evaporation की वजह से cooling इफेक्ट आता है। फिर vasodilation, vasodilation से heating होती है, मतलब डायलेट हो गया तो ब्लड वहां पे ज्यादा आएगा तो फिर हीट हो जाएगा। शिवरिंग, शिवरिंग से भी हीट बढ़ाई जाती है बॉडी की। स्लीपिंग से कोई थर्मोरेगुलेशन नहीं होता, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। मॉनिटरिंग चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब HbA1c इज यूज्ड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर। तो ये HbA1c जो टेस्ट है, HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसके लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। किस डिजीज में, डायबिटीज में ही किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं, कोविड में भी नहीं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतने 3 ही क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से 2025 में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाय।